फैसल आबाद में ज्वेलर शॉप पर डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू हमीद ज्वेलर्स के अमले को यरगमाल बनाकर 1,82,00,000 की वारदात कर गए। डाकू 45 लाख रुपए नकदी 55 तोले जेवरात लूटकर फरार हो गए। मदीना टाउन के इलाका गटवाला में ज्वेलर शॉप पर 1,82,00,000 की वारदात। 5 डाकू हमीद ज्वेलर शॉप में दाखिल हुए, स्टाफ को यरगमाल बनाकर 45 लाख रुपए और 55 तोले जेवरात लूटकर फरार हो गए। डाकू 4 मिनट तक ज्वेलर शॉप पर वारदात करते रहे। मुंह छुपाए और चादरें ओढ़े डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। पैदल और मोटरसाइकिल सवारों डाकुओं को ज्वेलर शॉप में दाखिल होते हुए और हवाई फायरिंग करके फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। मदीना टाउन पुलिस वकूए के कई मिनट बाद मौके पर पहुंची, जिसके बाद नाकाबंदी कर दी गई। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का वाकई का नोटिस सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल से वाकई की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का भी हुक्म। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम जदीद वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। फैसलाबाद मराकज सेहत के बुरे हालात हैं। गंदे वॉशरूम्स, आलूदा बेडशीट, आलात जराह की मायूस कुन सूरत हाल, पीने का पानी भी नायाब। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का अचानक दौरा कारकर्दगी का पोल खोल दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से मराकज सेहत के सरप्राइज दौरे से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने सीईओ हेल्थ को खत लिख दिया कि मराकज सेहत की मायूस कुन सूरत हाल से आगाह करते हुए PHFMC इंतजामिया को हालात बेहतर बनाने की सिफारिश की है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में कमी कोताही का जिक्र किया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम बोले, इंशाल्लाह जल्द मसाइल दूर कर दिए जाएंगे। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट होता है जो सेक्रेटरी साहबा को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। तो इनके विजिट में जो डिस्क्रिपेंसीज नोट की गई हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो हमें हेड ऑफिस की तरफ से की गई हैं फॉरवर्ड उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए, और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को सीओ साहब के थ्रू प्रॉपर चैनल के से उनको लिख दिया। वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उनका अजाला कर दिया जाएगा। मराकज सेहत में सहूलियात का फुकदान देही बादी के मकीनों को मुश्किलात से दुचार कर रहा है। कैमरामैन इमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41। एफडीए सिटी में प्लॉटों के अलॉटमेंट का इशू। नैब ने तफसीलात तलब कर ली। 10,000 प्लॉटों में से 5,200 प्लॉटों की अलॉटमेंट अलॉट शुदा रकबा समेत तफसीलात मांग ली। एफडी सिटी काम के खिलाफ नैब में तहकीकात का मामला। नैब ने 10,000 प्लाटों में से 5200 प्लाटों की अलॉटमेंट, बकिया प्लाटों का रिकॉर्ड, एफडी सिटी का टोटल रकबा, अलॉट रकबा, निजी बैंक के साथ मुआहदा और दीगर तफसीलात तलब कर ली। डीजीएफडी तमाम का रिकॉर्ड नैब को देने के पाबंद होंगे। एफडी जराये के मुताबिक अदारे की 1700 एकड़ से ज्यादा राजी है। कमर्शियल प्लाट, अराजी, निजी बैंक का मुआहदा, तफसीलात नैब काम को साल कर दी जाएंगी। कैमरामैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को में 24,000 असामियों में से 11,000 खाली। नई भर्ती पर पाबंदी, शराइत आयद 60% खाली असामियां खत्म करने का फैसला। रिपोर्ट तैयार, रिकॉर्ड वजारत पानी और बिजली को भिजवाया जाएगा। फैसलाबाद में 53 लाख सार्फिन की कंपनी फेस्को में नए अमले की भर्ती पर शराइत आयद। फेस्को में 60% खाली असामियों पर भर्ती का अमल रोक दिया गया। अदारे में स्केल 1 से 21 तक मुलाजमीन की तादाद 13,000 है। फेस्को के 3 जबकि 11,000 खाली असामियों में से 60% खत्म होंगी। फेस्को के शोबा HR ने खाली असामियों का रिकॉर्ड तैयार कर लिया। फेस्को में 60% असामियों पर नया अमला भर्ती न करने का हुक्म वजारत पानी और बिजली की जानिब से सादर किया गया। फेस्को में भर्तियों पर पाबंदी कंपनी के मसाइल में मजीद इजाफे का बाइस बनेगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और ये मदीना टाउन वाई ब्लॉक का पार्क है, जहां बेंच और चबूतरे तो बनाए गए मगर तफरीह के लिए आने वाले इन बेंचों और चबूतरों तक पहुंच नहीं सकते। रास्ते में सीवरेज का पानी हायल वासा का मुंह चढ़ा रहा। गंदगी के ढेर PHA की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये महज एक पार्क नहीं, फैसलाबाद भर के पास की यही मंजर है। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन वाई ब्लॉक के पार्क में तकरीबन 6 माह से यही सूरत हाल है। इलाका मकीन कहते हैं बासा को कई बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, वक्तन फवक्तन मोहल्ले के लोग जा रहे हैं पर कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही जीरो हो गया है और पीछे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये 6 मंथ से इसी तरह ही है। शाम को मच्छर, दिन टाइम भी मलेरिया। ये बच्चा देख लें, इसे मलेरिया हुआ है। इलाका मकीनों का कहना था कि पार्क में सीवरेज के पानी से बदबू और गंदगी के डेरों से ताफुन उठने के बायस बच्चे मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 6 महीने तो यही सूरत हाल है। बस चले तो असी तो छड़ के चले जाइए। तो इतने मतलब इन्ने तंग होए हैं, क्या देखो भाई उन्होंने कल भी डॉक्टर ने सारे बच्चे लैके जान रहे थे। सवेरे सवेरे बेगम बाहर मतलब शुगर के मरीज गए। गुलिस्तान कॉलोनी में म्युनिसिपल सर्विसेज बेहतर ना बनाई जा सकी। देखभाल ना होने से पार्क्स उजड़ने लगे। सड़कों की टूट फूट और स्ट्रीट लाइट समेत दीगर मसाइल हल ना हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।
टोबा टेक्सिंग सदर बाजार में तजावजात की भरमार, रेडी बाजार का मंजर पेश करने लगा। बल्दिया ने आंखें मूंद ली, खरीदारों राहगीरों का गुजरना मुहाल, कारोबार तबाह हो गए, ताजर मसाइल पर फट पड़े। टोबा टेक्सिंग के मारूफ तजारती मरकज सदर बाजार का सब्जी और फलों की रेडियो ने नक्शा ही बदल दिया। बाजार में खरीदारों का गुजरना मुहाल, खवातीन को भी मुश्किलात का सामना। इस हवाले से ताजर बरादरी का कहना था कि रेडी बाजार को सदर बाजार से बाहर मुंतकिल किया जाए। कभी रेडियो का मामला जो है ना, ये इंतजामिया के साथ मिल के इनको एक ऐसा बनाना चाहिए लायक अमल, जिसके साथ ना इनको परेशानी आए ना दुकानदारों को परेशानी आए। कभी इंतजामिया आती है, रेडी वालों को कहती है इधर से निकाल के उधर लगा लें, उधर से निकाल के इधर लगा लें, और इंतजामिया जो है वो भी परेशान है और रेडी दुकान वो भी परेशान है। ताजर बरादरी का मजीद कहना है कि मेन बाजार में ही रेडियां लगवा दी गई, जिससे परेशानी का सामना है। रेडी बाजार लगने से बाजार में गुजरने के लिए जगह कम रह गई है, कारोबार भी शदीद मुतासिर हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर रेडी बाजार को किसी और जगह पर मुंतकिल करें। बहुत ये एक बाजार है टोबा टेक्सिंग का मेन बाजार, इसमें ही रेडियां लगाई हुई हैं। तो जो दुकानदार हैं 2-2 लाख रुपया किराया सदर बाजार का, ये सामने दुकान सेलेक्टो मोबाइल वाले सामने दुकान पे नहीं जा सकते। रेडियो वाले ने ना ऐसे किया है कि इधर से जाके ना यू टर्न लाल वाली चौक है ना, लाले बाजार वाली, उधर से वापस आना पड़ता है। आमने सामने हम नहीं जा सकते, बड़े परेशान हैं, लेडीज़ बड़ी परेशान है। जिला इंतजामिया का कहना था कि अवाम की सहूलत के लिए रेडी बाजार लगवाया गया। मजीद लाया अमल तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद डिवीजन मुख्तलिफ अवामी मसाइल में घिर गया। मदीना टाउन कॉलेज रोड टूट फूट का शिकार, अहम शाहराहों पर खस्ता हाल, पोल्स की तब्दीली का मंसूबा खटाई में पड़ गया। टोबा में लाखों रुपए का मंसूबा तबाह होने लगा। चनियोट में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत हादसात का सबब बनने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ आपको बताएं कि चनियोट में आबियाना वसूली हदफ में नाकामी पर 10 पटवारियों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि 2 रोज में तहरीरी जवाब भी तलब। उधर तिरेमू हेड वर्क्स डिवीजन जंग का आबियाना वसूली के लिए निजी फर्म्स की खदमात हासिल करने का फैसला। चिन्योट फसल रबी 2024 का आबियाना वसूली का टारगेट मुकम्मल न करने पर कलेक्टर सब डिवीजन ने 10 पटवारियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान ने 2 यौम में तहरीरी वजाहत तलब कर ली। पटवारी जिनको शोकाज नोटिस जारी हुए उनमें पटवारी मोहसिन रफी, फैसल रहीम, दीवान अली, अली हमजा, मजहर अली पटवारी, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शहबाज, अल्लाह दित्ता, नवीद रजा और मोहम्मद मनसब शामिल हैं। पटवारियों के खिलाफ पैडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का भी इंदिया। कलेक्टर सब डिवीजन ने पटवारियों को 3 यौम के दौरान आबियाना टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जहां तिरेमू हेड वर्क्स डिवीजन की जानिब से आबियाना इकट्ठा करने के लिए निजी फर्म्स की मदद लेने का फैसला। सब डिवीजन शोरकोट और 18 हजारी के लिए निजी फर्म्स से 18 वर्कर्स हासिल किए जाएंगे। तिरेमू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने प्रोजेक्ट के लिए 11,92,000 रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया। फेस्को में करंट लगने के बेतरफे वाकयात, आए रोज लाइन मैनों शहरियों की अमवात पर नेपरा का इजहार तशवीश। फेस्को हुकाम को नोटिस जारी, सत्याना रोड पर एक और मजदूर करंट लगने से चल बसा। फैसलाबाद में करंट लगने से लाइन मैनों की बढ़ती अमवात, नेपरा ने फेस्को को नोटिस जारी कर दिया। करंट लगने से अमवात के नाखुशगवार वाकयात पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। नेपरा इंक्वायरी कमेटी जुलाई 2023 से जून 2024 तक जानी नुकसान की इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी कमेटी फेस्को में करंट लगने से मुलाजमीन और शहरियों की अमवात की मुकम्मल तहकीकात करेगी। नेपरा टीम फेस्को में लाइन स्टाफ की सेफ्टी हालात की तहकीकात भी करेगी। दूसरी तरफ सत्याना रोड पर करंट लगने से नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। समुद्री के रिहायशी शानी और मकसूद ट्रक पर कपड़ा लोड कर रहे थे। अचानक ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तार ट्रक से टकरा गई। 18 साला शानी मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 24 साला मकसूद को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेपरा ने फेस्को को करंट से अमवात का रिकॉर्ड फराहम कराने की भी हदायत कर दी। नेपरा तहकीकात टीम जल्द फेस्को हेडक्वार्टर का दौरा करेगी। कैमरामैन मलिक इरफान और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में स्कूल वैन्स रिक्शों में ओवरलोडिंग पर पाबंदी का मामला, स्कूल इंतजामिया और वालिदैन ने इकदाम को खुशाइन करार दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल रिक्शों में तलबा की भरमार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान किया। पुलिस हुकाम ने स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के साथ मुशावरत करके तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। पंजाब में सैकड़ों ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें बच्चों की जानें गई हैं, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ये मिस मैनेजमेंट जो सुबह होती है, ये इस हवाले से कई दफ़ा हम लोगों ने भी एप्लीकेशन दी है कि इसका कोई इंतज़ाम किया जाए। आज जैसे झंग में DPO साहब ने बाकायदा ये कार्रवाई भी शुरू की है और उनको अथॉरिटी भी दी है कि इन लोगों के चलान करें। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो वालिदैन के साथ मिलकर
इस मामले को हल करने की कोशिश करेगी और पुलिस के साथ हर मुमकिन तावन करेगी। पेरेंट्स को भी बावर करवाया जाएगा। इस हवाले से वालिदैन का कहना था कि हुकूमत पंजाब का फैसला खुशाइंद इकदाम बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने और ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र किया गया, जिससे बच्चों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। रक्शे होते हैं, उनके दाएं बाएं जो है वो बच्चों के बैग्स लटके होते हैं। उसके बाद जो हाईएस है उनके बैक साइड पे बच्चे जो है ना वो लटक रहे होते हैं, चूँकि वो जो पायदान होता है वो ऐसे नॉर्मली से 2-4 जो है ना वो नट से जुड़ा होता है, वो किसी वक्त भी टूट सकता है और कई जगह पे टूट के ऐसे वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम साहिबा का जो है ना बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे काफ़ी हद तक अमल दरामद भी होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर DPO बिलाल इफ्तिखार ने ट्रैफिक पुलिस को फौरी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं कि बरामद शुबे को रिलीफ के लिए कवानीन में तब्दीली, टेक्सटाइल सेक्टर के बाद दीगर एक्सपोर्टर्स ने भी रिफंड के लिए फास्टर सिस्टम। FBR ने सेल्स टैक्स रिफंड्स के मामले पर बरामदी शोबे को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। टेक्सटाइल के साथ दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी सेल्स टैक्स रिफंड्स ऑनलाइन फास्टर सिस्टम के जरिए क्लेम करने की इजाजत मिल गई। क्लेम करदा रिफंड्स की अदायगी 72 घंटे में यकीनी बनाना होगी। कवानीन में तब्दीली से सनतकारों को रिफंड्स बर वक्त मिलेंगे और कैश फ्लो के मसाइल हल हो सकेंगे। दूसरी जानिब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के सेल्स टैक्स और DLTL पर हुकूमत का अहम इकदाम। DLTL मजीद 5 अरब रुपए जारी करने समेत सेल्स टैक्स मसाइल पर SRO जारी कर दिया। सेल्स टैक्स में एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स के अलावा डेफर पेमेंट्स का मसला चला आ रहा था। सेल्स टैक्स में फास्टर सिस्टम के साथ स्टार सिस्टम भी मुतारफ करवा दिया गया। फास्टर सिस्टम के हल न होने वाले मसाइल को स्टार सिस्टम में मुंतकिल किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड्स मसाइल बढ़ने पर हुकूमत ने अहम फैसला किया। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि इकदाम हुकूमत की अच्छी काविश है जिससे एक्सपोर्टर्स को सहूलत मुयसर आएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ रिपोर्टर उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का मुश्तरका इजलास, माहौल को दरपेश संगीन खतरात और इसके सद्देबाब से मुताल्लिक अमूर ज़ेरे बहस आए। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में मुनाकिद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और R&D के मुश्तरका इजलास की सदारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सरबराह इंजीनियर अहमद हसन ने की। इंजीनियर अहमद हसन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2030 तक ईंधन के इस्तेमाल में 50% कमी का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके मुताबिक हमें हिकमत अमली तैयार करना होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के डायरेक्टर अब्दुल नैन का कहना था कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई से सिर्फ 2.9 मिलियन वाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश है, मगर हम इस वक्त सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे हैं। इजलास में अब्दुल्ला कादरी, इंजीनियर आसिम मुनीर, ख्वाजा अमजद और इंजीनियर अहमद हसन के अलावा R&D के दीगर इख्तियारान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं PHMA एसोसिएशन का सालाना जनरल इजलास इलेक्शन 2024-26 के लिए नए अहदेदार का इंतखाब का ऐलान किया गया। हाजिर खान सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, नॉर्थ जोन से 6 एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी नामजद किए गए। बिलाल जोगर की रिपोर्ट देखिए। हॉजरी एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का 63वां सालाना जनरल इजलास साबिक चेयरमैन ख्वाजा अमजद की जेर सदारत PHA हाउस में मुनाकिद हुआ। साबिक चेयरमैन काशिफ जिया, साबिक एग्जेक्टिव मेंबर हाफिज राशिद, हाजी सलीम, कराची और सियालकोट से PHMA मेंबरान ऑनलाइन शरीक हुए। जनरल इजलास में इलेक्शन 2024-26 के लिए नए अहदेदार के इंतखाबात का ऐलान किया गया। हाजिर खान, हाफिज राशिद, शहीन तबस्सुम, मोहसिन जावेद, मोहम्मद जावेद असलम, इमरान लतीफ नए एग्जेक्टिव मेंबर फैसलाबाद से मुंतखब हुए। PHMA एक लार्जेस्ट पाकिस्तान की एसोसिएशन है जो कि इस वक्त एक्सपोर्ट की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। चेयरमैन साहब की लेगेसी को मेंटेन करते हुए उनकी एजेंडा को हम लोग अब उसी तरह पर इंशाल्लाह ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमेशा से PHMA ने नामसायद हालात में भी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए अपनी एफर्ट्स की हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी पूरी सलाहियतों के साथ निटवेयर इंडस्ट्री को चाहेंगे कि ये ग्रो करे और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो भी ग्रो करे। इंशाअल्लाह अपनी टीम वर्क के साथ इनको जो है ना पाया तकमील तक पहुँचाने में
जो है ना कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ। नॉर्थ जोन से चेयरमैन हाजिर खान जबकि मरकजी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। तमाम मेंबरान ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। 9 मुंतखब सीनियर वाइस चेयरमैन हाजिर खान ने कहा पूरी कोशिश होगी कि मेंबरान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। चौधरी सलामत समेत तमाम कायदीन का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इन तमाम दोस्तों की गाइडलाइन को इस्तेमाल करते हुए इनकी सुपरविजन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आम लोगों के लिए इंडस्ट्री में आसानी पैदा हो। तकरीब के एहतमाम पर सबकदोश होने वाले ओहदेदारों में याददाश्ती शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ रिपोर्टर बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद।